नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात एक ही हो सकती है, बाजार में हाहाकार जो मचा है उसकी क्या वजह हो सकती है। बाजार में हाहाकार की एक वजह की झलक कल मिली थी। एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए थे। नतीजों में बहुत कुछ गहराई से देखने पे, जब तक आप सरसरी नज़र पे देखें तो लग रहा था अच्छे नतीजे हैं, लेकिन तुरंत बाद बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आ गई थी जिसने कुछ सवाल उठा दिए थे। और उसके बाद आज सुबह, उसके बाद अमेरिकी बाजारों में एचडीएफसी बैंक के एडीआर में तेज गिरावट दिखाई पड़ी। और उसके बाद आज सुबह से तो लगता है कि बस हाहाकार, जिसको हाहाकार यूं ही नहीं कह रहा हूं, शाम को बाजार बंद होने के बाद दिन भर तो यह चला कि साहब एचडीएफसी बैंक ने बाजार को पीट दिया। एचडीएफसी बैंक का निफ्टी और सेंसेक्स में वेट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से माना गया कि साहब इसकी गिरावट ने ही बाजार को गिरा दिया है। हालांकि और बहुत सारे शेयर, निफ्टी के 50 में से 41 शेयर गिरे हुए थे। एचडीएफसी बैंक के बाद जो सबसे ज़्यादा गिरावट जिस शेयर में थी वो था टाटा स्टील, टिस्को जिसको कहते हैं, लेकिन वो तो इस छाया में निकल गया। किसी ने पूछा भी नहीं कि वो क्यों गिरा है। दिन भर एचडीएफसी बैंक के एक्सरे होते रहे, उसकी जांच पड़ताल होती रही कि क्या वजह थी, एचडीएफसी बैंक में क्या कमजोरी दिख रही है। जो बरसों मतलब 20-25 साल से शेयर बाजार की आंख का तारा बना हुआ शेयर एचडीएफसी बैंक, हर साल 25-26% का रिटर्न देने वाला शेयर, वो अचानक ऐसा धड़ाम से गिरा है कि टॉप लूजर हुआ। 9.5-10% तक की गिरावट उसमें आई। एक बार ये आशंका होने लगी थी कि कहीं लोअर सर्किट न लग जाए। लेकिन इसके साथ बाजार में जो कह सकते हैं कि आप खूनी खेल हुआ है, हाहाकार हुआ है, उसका हाल अगर आप देखें तो वो आपको समझ में आएगा इस बात से कि निफ्टी 460 पॉइंट नीचे 21,571 पे जाके बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 1605 पॉइंट की गिरावट है। 2.2%, लगभग 2 से 2.25% दोनों इंडाइसीज में गिरावट है। लेकिन इससे कहानी खुलेगी नहीं। हुआ क्या है, पिछले कई महीनों से, बल्कि अब कई साल के ऊपर हो गया है, कहा जा रहा है कि साहब भारतीय बाजार इम्यून हो गए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर अब खरीदें बेचें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज ऐसा लग रहा है कि विदेशी निवेशकों ने अपना दम दिखा दिया है। अब तक का भारतीय बाजार में एक दिन का सबसे बड़ा, जिसको कहेंगे सेल का डेटा आया है, बिकवाली का डेटा आया है, वो आज का आंकड़ा है। एक दिन का सेल ऑफ है। 10,578 करोड़ रुपए के शेयर विदेशी निवेशकों ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं। इससे पहले 2017 में नवंबर में 9,000 कुछ के शेयर उन्होंने बेचे थे। तो ये लगभग 6 साल बाद है, लेकिन ये आंकड़ा अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और शायद इसमें छिपी है कहानी कि क्या हुआ आज भारतीय बाजार में। इसमें एचडीएफसी बैंक एक बहाना था जिसकी वजह से वो तेजी से बाजार नीचे चला गया। और उसमें दिन भर लोग शायद इस भ्रम में रहे कि हुआ क्या है, एचडीएफसी बैंक ने बाजार को हिला दिया है और एचडीएफसी बैंक में क्या क्या कमजोरियां हैं, आगे क्या कमजोरी हो सकती है। तो तमाम कारण हैं। लेकिन साथ में अगर आप देखें दूसरी तरफ, ये एचडीएफसी बैंक की कमजोरी अपनी जगह है, लेकिन चाइना से खबर आ रही है क्वार्टरली ग्रोथ जो है उनकी, तिमाही आंकड़ा ग्रोथ का, वो उम्मीद से कमजोर आया है, जिसकी वजह से मेटल शेयरों में भी गिरावट दिखी है। और ये जो मेटल शेयरों की गिरावट है, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। भारत की कहानी में आज की गिरावट, आज की मंदी, इसके लिए पूरी आप कह सकते हैं सब कुछ एचडीएफसी बैंक के मत्थे उसका ठीकरा फोड़ा जा सकता है। लेकिन मेटल शेयरों में तेज गिरावट, उसका एचडीएफसी बैंक से क्या लेना देना है। बाकी शेयरों में गिरावट, आईटी शेयर मजबूत रहे आज के दिन, ऐसी परिस्थिति में ये भी सच है। लेकिन इसका अर्थ है कि दुनिया की इकोनॉमी में कहीं कोई बड़ी चिंता दिखाई दे रही है और एफपीआईज को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, या तो कहीं और बड़ी उम्मीद दिख रही है या कहीं कोई बड़ी चिंता दिख रही है, जिसकी वजह से उन्होंने तय पाया कि अपना माल भारी मात्रा में बेचना है। एचडीएफसी बैंक के जो सौदे हुए हैं वो भी वायदा सौदे नहीं है, उनमें 60% से ऊपर डिलीवरी के ट्रेड हैं, यानी कि जिन लोगों ने बेचा है और जिन्होंने खरीदा है वो लेन देन कर रहे हैं, वो कोई फ्यूचर में वायदे के सौदे नहीं कर रहे थे। आज एक्सपायरी का दिन था, इस वजह से भी कुछ लोगों को लगा कि शायद एक्सपायरी के चक्कर में कुछ ऐसे सौदे हुए हैं, ऑपरेटरों ने बाजार को ऊपर नीचे कर दिया है।
अब बाजार कहाँ जाके ठहरता है ये तो पता कल ही चलेगा, लेकिन आज जो बाजार की गिरावट है ये एचडीएफसी बैंक की गिरावट नहीं है सिर्फ। एचडीएफसी बैंक इसका एक बड़ा कारक, एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन उसके बाहर बहुत कुछ है इस बाजार में जिसको पढ़ा जाना अभी बाकी है। एक बात ज़रूर है, पिछले कुछ समय से जो हम लोग काफ़ी आश्वस्त थे, कह रहे थे कि साहब भारत के घरेलू निवेशकों ने बाजार को अब रिजिलियंट बना दिया है, विदेशी निवेशक रहे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज विदेशी निवेशकों ने दिखा दिया है कि हमारे रहने या हमारे जाने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। एक दिन की बिकवाली है लगभग 10,500 करोड़ रुपए की, और उससे ये जो झटका लगा हुआ है ये सबको दिखाई पड़ रहा है। कितने वक्त तक ये कायम रहेगा कहना मुश्किल है, लेकिन एचडीएफसी बैंक के मत्थे इसका ठीकरा फोड़ने वालों को देखना चाहिए कि जितनी ब्रोकरेजेस ने एचडीएफसी बैंक पे रिसर्च रिपोर्ट्स निकाली हैं उसके रिजल्ट्स पे उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन एक भी ब्रोकरेज ने सेल का कॉल नहीं दिया है। उन सब का कहना है, किसी का कहना है ओवरवेट, किसी का कहना है आउट परफॉर्म, किसी का कहना है बाय, किसी का कहना है ऐड यानी कि और खरीदो, और किसी का कहना है होल्ड। जो सबसे कमज़ोर इसमें कॉल कहेंगे वो है होल्ड, यानी कि आपके पास है तो रखे रहिए, बेचिएगा मत। इसका अर्थ है कि एचडीएफसी बैंक जिन लोगों ने आज बेचा है वो शायद किसी गफलत में रहे, और एचडीएफसी बैंक लंबे समय के निवेशकों के लिए कम से कम आज बेचने का दिन नहीं था, और उसको बेचने का कोई कारण अभी दिख नहीं रहा है। उसमें उसकी बैलेंस शीट में जो सवाल हैं वो सवाल आज नहीं तो कल वो उनके हल निकल आएंगे। और इस गिरावट के चक्कर में जो लोग जल्दबाजी में अगर उन्होंने इस तरह के एचडीएफसी बैंक या कोई और अच्छा शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में था कहीं आप झटके में बेच गए हैं, तो फिर शायद आपको पछताना पड़ सकता है। अभी बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन आपको अपने सौदे अपनी समझदारी से या अपने भरोसेमंद एडवाइजर की सलाह के बाद ही करने चाहिए। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और इस नियम को समझने के लिए रोज कुछ भी पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।